ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान जब सिंधिया अपनी बात रख रहे थे तब विपक्ष के सदस्यों ने उन्हें टोका और 15 लाख रुपए देने के बीजेपी के वादे का जिक्र किया। इस पर पलटवार करते हुए सिंधिया ने कहा कि उनका मुंह मत खुलवाना। 15 लाख की बात करेंगे तो वो महाराष्ट्र की बात करेंगे, पहले 100 करोड़ का हिसाब दें। सिंधिया यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ विरोध करना है। जो पार्टी G23 के यानी G23 के लोगों को समझा नहीं सकी, उनकी पीड़ा नहीं समझ सकी, वो देश के लोगों की पीड़ा क्या समझेगी। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग शीशे के घर में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। अब मेरे कांग्रेस के साथी कहते हैं कि केवल बजट केवल अमीरों के लिए। अब जिस कांग्रेस पार्टी अपनी G23 की पीड़ा ना समझ पाए वो देश के गरीबों की पीड़ा क्या समझ पाएगी। सभापति आंख मूंद कर विरोध करना, क्या ये विपक्ष की भूमिका है? रिफॉर्म्स पर टीका टिप्पणी आप जितना भी करो भैया, आपकी बात पूरी तरह सुनी, आपको भी क्षमता रखनी होगी हमारी बात सुनने के लिए। आपकी भी पीड़ा बहुत है। क्या हमारा दायित्व विपक्ष का यही है कि रिफॉर्म्स पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए? 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जो 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज कराची, प्लीज सिट डाउन। आप 100 करोड़ कराची, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़, और वो तो केवल एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं खोलूंगा अपना मुंह। प्लीज 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 टेक योर प्लेसेस। एक्सेप्टिंग द ऑनरेबल मेंबर, नथिंग गोज ऑन रिकॉर्ड। प्रियंका जी, ये प्लीज। तो वसूली कर रहे हैं गरीब प्रियंका लोगों जी, से, प्लीज। रेस्टोरेंट वालों से, प्लीज एड्रेस और द चेयर। 15 लाख की बात करते हैं। ऑनरेबल मेंबर, 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और प्लीज। डीजल का। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यहाँ सिंधिया जी, आप लोग सरकार प्लीज को टेक योर दुहाई दे रहे हो और ऑनरेबल अपने मेंबर, आप प्लीज को टेक योर कदम नहीं उठाते। और यही इतना कहना चाहता हूं प्लीज एड्रेस आपको द चेयर सभापति सिंधिया जी। महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। जिनके प्लीज 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 ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। इधर दिल्ली में एलजी और चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करने वाला बिल भारी हंगामे और विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा से पास हो गया। इससे पहले विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित भी हुई। विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही बंद करो के नारे लगाकर बिल का विरोध किया। राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन विधेयक 2021 को सोमवार को लोकसभा से मंजूरी मिल गई थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस बिल के जरिए दिल्ली में पिछले दरवाजे से अपनी सरकार चलाना चाहती है। आम आदमी पार्टी ने इसे चुनी हुई सरकार के अधिकारों को खत्म करने वाला बताया। कांग्रेस भी बिल का पुरजोर विरोध करती रही, पर सत्ता पक्ष इसे उच्च सदन से भी पास कराने में कामयाब रहा। इधर बिल के पास होने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है।